आज की क्लास 10th क्लास मैथ्स 5th चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज एपी। इसका मैंने लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन क्लास लिया था। इसको समझने से पहले वो जरूर समझ लेना, आपका आधा से ज्यादा क्वेश्चन तो ऐसे ही आसान हो जाएगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज बिलो। हमें ए और डी गिवन है, ए फर्स्ट टर्म को कहते हैं और डी कॉमन डिफरेंस को कहते हैं। ए और डी गिवन दिया हुआ है, अब बोल रहा है फर्स्ट 4 टर्म लिखने के लिए। जैसे देखो फर्स्ट पार्ट क्या दे रहा है, ए इज इक्वल टू 10 एंड डी इज इक्वल टू 10, ठीक है। फर्स्ट 4 टर्म निकालना है ना, तो A1 ये तो 10 दिया हुआ है तो 10 लिख दिया। A2 निकालने के लिए क्या करेंगे, A प्लस इसका फॉर्मूला होता है A प्लस इससे एक कम, इससे एक कम कितना होता है 1, और D 1 तो लिखेंगे नहीं, कोफिशिएंट अगर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो A प्लस D, A कितना है 10 है, D कितना है 10 है, तो ये हो गया 20। A2 हमारा कितना हो गया 20, A2 इज इक्वल टू 20। अब A3 देखो क्या बोला था मैंने, फॉर्मूला क्या होता है A प्लस इससे एक कम, 3 से एक कम कितना हो जाएगा 2, और साथ में क्या लगा देंगे D, A प्लस 2D। A कितना है हमारा 10 प्लस 2, D कितना है हमारा 10, तो 10 प्लस 20 कितना हो गया 30, ये हमारा A3 हो गया। A4 देखो क्या, A प्लस इससे एक कम 3D, A कितना हमारा 10 प्लस 3 इंटू D कितना हो गया 10 प्लस 30 40 हो गया ना, ये 440। तो अब रिक्वायर्ड एपी क्या हो जाएगा 10 20 30 40, ठीक है ना। फर्स्ट 4 टर्म बोला था हमने, फर्स्ट 4 टर्म निकाल लिया। कैसे निकालेंगे, A1 दिया हुआ, A2 निकाल लेंगे, A3 निकाल लेंगे, A4 निकाल लेंगे। इसे राइट डाउन कर लो। इसका सेकंड पार्ट है A इज इक्वल टू -2 और D इज इक्वल टू 0। A इज इक्वल टू -2 और D इज इक्वल टू 0। फिर से A1 कितना है -2, A2 क्या होता है फॉर्मूला A प्लस इससे एक कम D कितना है -2 और D कितना है 0, तो कितना हो गया -2। A3 क्या A प्लस 2D, A कितना हमारा -2 प्लस 2 इंटू, ये भी हो गया -2। A4 भी वही हो जाएगा -2, है ना। A प्लस 3D, A कितना हमारा -2 प्लस 3 इंटू D कितना 0, ये भी हो गया -2। तो वही लिख देंगे रिक्वायर्ड एपी क्या हो जाएगा -2 -2 -2 ठीक है ना। इसी के साथ सेकंड पार्ट भी कंप्लीट। थर्ड पार्ट देखो, A इज इक्वल टू 4 और D इज इक्वल टू -3, A इज इक्वल टू 4 और D इज इक्वल टू -3। फिर से A1 वही होगा फोर्थ पार्ट, सॉरी 4, A2 A प्लस D, A कितना हमारा 4 प्लस D कितना हमारा -3, प्लस माइनस तो 4 में 3 क्या 1। B3 क्या होगा A प्लस 2D, A कितना हमारा 4 प्लस 2D, D कितना हमारा -3, 4 प्लस 2 को -3 से करेंगे -6, प्लस माइनस बड़ा माइनस का साइन है तो -2, ठीक है। उसी तरह A4 निकाल लो, A प्लस 3D, A कितना हमारा 4 प्लस 3 इंटू D कितना है -3, 4 प्लस -9 प्लस माइनस साइन बड़े डिजिट का माइनस, ठीक है ना। तो रिक्वायर्ड एपी क्या हो जाएगा 4, 1, -2, -5, सो ठीक है। इसी के साथ सेकंड पार्ट भी कंप्लीट। सॉरी ये थर्ड पार्ट था ना, ये कौन सा था, थर्ड पार्ट था ये।
और फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, a इज इक्वल टू -1 और d इज इक्वल टू 1/2। ये फोर्थ पार्ट है हमारा, इसको सॉल्व करेंगे। a1 कितना हो जाएगा -1, a2 इज इक्वल टू a प्लस d, a कितना है -1 प्लस d कितना है 1/2। फ्रैक्शन की तरह सॉल्व कर लेंगे, नीचे कुछ नहीं 1 दे दो, 1 2 कैल्सियम 2, -2 प्लस 1 -1/2, ये a2 निकल गया, a3 देखो a प्लस 2d है ना, a कितना है -1 प्लस 2 इंटू d कितना है 1/2, 2 से 2 कट गया तो -1 प्लस 1 कितना हो गया 0। ठीक है ना, क्या -1 दे दिया, यहाँ 2 से 2 कट गया तो कितना बचा 1, 1 प्लस में और माइनस में, ये 0 हो गया। अब उसी तरह a4 देख लो, a4 क्या होगा a प्लस 3d, a कितना -1 प्लस 3 इंटू 1/2 तो -1 प्लस 3/2, नीचे कुछ नहीं 1 दे दो, सॉल्व करो, 1 की डब्ल्यू 2 पर 2 माइनस 1 को करेंगे, -2 2 की डब्ल्यू 2 1 पर 1 3 जा 3 में से 2 गया 1/2। अब रिक्वायर्ड एपी क्या हो जाएगा, क्या क्या है -1 कॉमा -1/2 कॉमा 0 कॉमा 1/2। इसी के साथ हमारा फोर्थ पार्ट कंप्लीट। फिफ्थ पार्ट देखो, a इज इक्वल टू -1.25 कॉमा d इज इक्वल टू -0.25। ठीक है ना, ये हो गया -1.25, d इज इक्वल टू -0.25। इसको सॉल्व करते हैं, फिर से फर्स्ट टर्म a1 वही हो जाएगा -1.25, a2 इज इक्वल टू a प्लस d, a कितना है -1.25 प्लस d कितना है -0.25, प्लस माइनस माइनस -1.25 प्लस माइनस 0.25, माइनस माइनस प्लस, और साइन किसका होता है माइनस का, तो -1.50। ठीक है, उसी तरह a3 निकाल लेंगे, a प्लस 2d, a कितना है -1.25 प्लस 2 इंटू d कितना है -0.25, -1.25 प्लस मल्टीप्लाई कर दो इसको, कितना हो जाएगा -0.50। ठीक है ना, -1.25 प्लस माइनस -0.50 कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का -1.75। ये हो गया थर्ड पार्ट। फोर्थ देख लो, फोर्थ टर्म क्या होगा a प्लस 3d, a कितना है -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25 है ना, -1.25 प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर दो 0.75, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, तो कितना हो जाएगा -2, कितना हो जाएगा 2 -2। कैसे देखो 5 5 10 7 2 9 और 1 कैरी मिला के 10, 0 0 1 कैरी इधर दे देंगे तो 2 हो जाएगा। फोर्थ अब रिक्वायर्ड एपी लिख दो, क्या हो जाएगा हमारा, क्या क्या हो गया -1.25 -1.50 -1.75 और 2, बस हो गया -2। इसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। थर्ड क्वेश्चन देखो, इसमें बोल रहा है फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। हमें क्या करना है, एपी दिया हुआ है, इसमें हमें फर्स्ट टर्म लिखना है और कॉमन डिफरेंस लिखना है। ठीक है, ठीक है, देखो बहुत इजी है। पहला क्वेश्चन देखो, थर्ड 3, 1, -1, -3। इसका देखो क्या फर्स्ट टर्म यानी ए क्या होता है, जो पहले फर्स्ट टर्म पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है फर्स्ट पोजीशन पे 3, तो ये हमारा हो गया ए। अब डी निकालना है, डी क्या होता है A2 - A1,
A2 कितना है 1 है ना, A1 A2 है ना, A2 कितना 1 माइनस A1 कितना है 3, 1 माइनस 3 माइनस 2, बस हो गया हमारा, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट देखो, -5 -1 3 7, सॉरी इसमें कितना है -5 जो फर्स्ट टर्म पे, D कितना है A2 माइनस A1, A2 कितना है -1 माइनस A1 कितना है -5, -1 माइनस माइनस प्लस 5 कितना है 4, ठीक है। थर्ड पार्ट देखो, 1/3 5/3 9/3 13/3, देखो A कितना है 1/3, D कितना है A2 माइनस A1 यानी 5/3 माइनस 1/3 कितना आ गया 4/3, हमारा D निकल गया। फोर्थ पार्ट देखो, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, इसका A कितना होगा फर्स्ट टर्म 0.6, D कितना होगा A2 माइनस A1, A2 कितना 1.7 माइनस A1 कितना 0.6, माइनस कर दो 1.1, निकल गया ना। थर्ड क्वेश्चन में हमें बस क्या बोल रहा है, A लिखना और D निकला है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। इसी के साथ हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट। फोर्थ क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, हमें बोल रहा है, ये हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी देखा था कि कौन सा टर्म एपी में है कौन सा नहीं है, कौन सा सीरीज एपी में है या कौन सा सीरीज एपी में नहीं है, चेक करने का तरीका हमें पता है। अब इसमें बोल रहा है कौन सा एपी है, अगर एपी है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। बोल रहा है कि हमें चेक करना है कि एपी है या नहीं है, अगर एपी है तो फिर हम उसे उसका डी निकालेंगे, डी फाइंड करेंगे और फिर आगे का 3 टर्म और लिखेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या है, 2, 4, 8, 16 एपी है या नहीं है, चेक करने का तरीका क्या है, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, अगर सेम आया सबका तो फिर एपी है। जैसे A2 माइनस A1 कितना 4 माइनस 2 2 हो गया, A3 माइनस A2 कितना 8 माइनस 4 ये 4 हो गया। ये देखो सेम नहीं आया, पता चलिए आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम कॉमन डिफरेंस अगर कॉमन डिफरेंस निकालते अगर सेम आता है तो एपी है, नहीं तो नहीं है। तो लिख देंगे एपी नहीं है, नॉट नहीं, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड देखो, सेकंड देखो, इसमें 2, 5/2, 3, 7/2, ठीक है। A2 माइनस A1 कितना 5/2 माइनस 2, नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा देंगे, सॉल्व करेंगे 2, 5 माइनस 4 1/2। अब A3 माइनस A2 निकालो, A3 माइनस A2 3 माइनस 5/2, नीचे कुछ नहीं तो 1 दे दो, फिर सॉल्व करो 1 2 का एलसीएम 2, 1 के डेरिवेटिव 2 पे 2 3 जा 6 माइनस 5, ये भी हो गया 1/2। अब उसी तरह A4 माइनस A3 7/2 माइनस 3, ये लग रहा है एपी है क्योंकि हमारा कॉमन डिफरेंस सबका सेम आ रहा है। क्या रहा है? सेम आ रहा है। तो 1/2 देखो हमने सबको माइनस करके देखा, कॉमन डिफरेंस निकाल के देखा, सबका कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम आया। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो समझो ये एपी है। तो सबका डी मतलब डी हमारा क्या निकला? 1/2। हमसे यही क्वेश्चन बोला है कि अगर एपी है तो हमें क्या लिखना है? पहले कॉमन डिफरेंस यानी डी। डी हमारा क्या है? 1/2। 1/2 ये हमारा हो गया फर्स्ट आंसर। बोल रहा है आगे का 3 टर्म और लिखो, यानी 1 2 3 4 4 टर्म दिया हुआ तो 5 टर्म निकाल लो। 5 6 एंड 7 3 टर्म पूछ रहा है ना। राइट 3 मोर टर्म्स यानी 3 टर्म आगे का लिखो, यानी A5 क्या करते हैं? वही A प्लस इससे एक कम 4 और D कितना है
1/2 कट जाएगा ना, 2 2 जा, सॉरी। तो एक बार पहले फॉर्मूला लिख देता हूं यार, a प्लस 4d, a प्लस 4d, a कितना है हमारा 2 प्लस 4 इंटू d कितना हमारा 1/2, 2 से कट गया, 2 प्लस 2 4, यानी a4 हमारा a5 क्या गया 4। अब a6 निकालो, a प्लस 5d, a कितना हमारा 2 है प्लस 5 और d कितना हमारा 1/2, 2 प्लस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 5/2, फ्रैक्शन की तरह सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 2, 1 के 2 2 पर 2 2 जा 4 5 9/2, ये हमारा हो गया 6 टर्म। उसी तरह 7 टर्म तो निकाल लेंगे, इसको लिख लिया है ना, निकाल लेता हूं। a7 क्या हो जाएगा a प्लस 6d, a कितना हमारा 2 प्लस 6 इंटू d कितना हमारा 1/2, 5 आ गया, यानी एपी हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एपी 2, 5/2, 3, 7/2, अब आगे का जो हमने निकाला था फिफ्थ टर्म क्या निकाला है 4, 9/2, 5, ये निकल गया हमारा। इसी के साथ सेकेंड पार्ट कंप्लीट। देखो इस क्वेश्चन में बस चेक कर लो एपी है या नहीं है, अगर एपी नहीं है तो वही आंसर हो गया, अगर एपी है तो डी लिखना और आगे का टर्म निकालना है। थर्ड पार्ट देखो, -1.2, -3.2, -5.2, -7.2, ये भी लग रहा है एपी है, निकालो। A2 माइनस A1 -3.2 -1.2 -3.2 माइनस प्लस 1.2 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा -2, ठीक है। A3 माइनस A2 थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म -5.2 -3.2, ये भी माइनस प्लस कर लेंगे तो -5.2 प्लस 3.2, ये भी आ जाएगा -2। एपी है भाई, क्योंकि सबका कॉमन डिफरेंस हमारा सेम आ रहा है, A4 माइनस A3 यानी -7.2 -5.2, इसको भी सॉल्व करेंगे आ जाएगा -2, ठीक है ना, यानी हमारा एपी है ना, माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का इतना आ जाएगा। तो आगे का टर्म हम निकाल लेते हैं, पहले इसका डी लिख देते हैं, क्या होगा हमारा डी निकल गया -2। अब आगे का टर्म निकाल लो, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म है, सेवन टर्म, A5 A प्लस 4D, हमारा D निकल गया, D पूछ रहा था, A प्लस 4D, A कितना है -1.2 प्लस 4 इंटू D कितना है -2, -1.2 प्लस माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्लस माइनस होता है तो माइनस का ही साइन आएगा, यानी -8, माइनस प्लस साइन माइनस का, यानी -9.2। उसी तरह A6 निकाल लो, A प्लस 5D, A कितना है -1.2 प्लस 5 इंटू D कितना है -2, इसको भी कर दो -1.2 -10, ये हो गया -11.2। A7 निकाल लो, A प्लस 60, A कितना है -1.2 प्लस 6 इंटू D कितना है -2, इसको भी करेंगे -1.2 प्लस माइनस 6 2 जा 12, हो गया -13.2। अब रिक्वायर्ड एपी क्या हो जाएगा -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 -9.2 -11.2 -13.2, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। इसी के साथ थर्ड पार्ट भी कंप्लीट। इसी तरह ये सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना, बन जाएगा, ठीक है ना। जो लगता है आपको टफ लगेगा मैं वो करके बता देता हूं, जैसे फिफ्थ पार्ट रूट में दे रखा है 3, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2, सो देख लो पहले इसका।
A2 माइनस A1, A2 कितना है 3 प्लस रूट 2 माइनस A1 कितना है 3, 3 से 3 कट गया, कितना आ गया रूट 2। अब A3 माइनस A2, A3 कितना है 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस A2 कितना है 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस दोनों के साथ आ जाएगा माइनस 3 माइनस रूट 2, 3 से 3 कट गया, 2 रूट 2 से रूट 2 जाएगा, कितना बचेगा रूट 2, सेम आ गया। देखो फिर A4 माइनस A3, सेम प्रोसीजर करेंगे, 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 प्लस 2 रूट 2, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सबके साथ माइनस का साइन लग जाएगा, 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 माइनस 2 रूट 2, 3 से 3 कैंसिल, 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 गया रूट 2, यानी हमारा डी कितना आ गया रूट 2, डी हमारा आ गया रूट 2। ये एपी में है ना, क्योंकि सबका कॉमन डिफरेंस सेम आया। अब आगे का 3 टर्म निकाल लो, यानी A5 सिंपल एकदम, A प्लस 4D, A कितना है हमारा 3 प्लस 4 इंटू डी कितना है रूट 2, यानी 3 प्लस 4 रूट 2। उसी तरह A6 A प्लस 5D, A कितना है हमारा 3 प्लस 5 इंटू डी कितना है हमारा रूट 2, 3 प्लस 5 रूट 2। उसी तरह A7 A प्लस 6D, A कितना हमारा 3 प्लस 6 इंटू रूट 2, यानी 3 प्लस 6 रूट 2, ये हो गया बात, यानी हमारा एपी है। ठीक है ना, एपी है वो तो पहले पता चल गया था, कॉमन डिफरेंस निकाल लिया और आगे का 3 टर्म भी निकाल लिया, तो रिक्वायर्ड एपी करके लिख लेना, 4 टर्म ये और 3 टर्म तुमने निकाल लिया। ठीक है, सिक्स पार्ट भी बता ही देता हूं, देखो 0.2 0.22 0.222 0.222, देखो A2 माइनस A1 0.22 माइनस 0.2 माइनस कर लो, कितना आएगा 0.02। ठीक है, अब A3 माइनस A2, A3 कितना है 0.222 माइनस 0.22, यानी 0.002। अभी देख के पता चल रहा है डी से नहीं आ रहा, तो थर्ड टर्म निकालने की जरूरत नहीं है, हम लिख देंगे नॉट इन एपी, एपी ये नहीं है, तो आगे का निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है। इसी के साथ हमारा 6 पार्ट भी कंप्लीट। 7 पार्ट एपी है, निकाल लेना आप आगे का टर्म। ठीक है, 8 पार्ट भी एपी है, तो आप निकाल लेना, जैसे बताया है वैसे बना लेना। अगर किसी से ना बने तो आप कमेंट करना, मैं उसके लिए बना दूंगा या सॉल्व करके डाल दूंगा। ठीक है ना, देखो क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी बन जाएगा, इतने सारे क्वेश्चन है और ना के कुछ भी नहीं है। जिस क्वेश्चन में मुझे लग रहा है कि आप फंस सकते हो, डाउट हो सकता है, सॉल्व नहीं होगा, वो क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करके बता देता हूं, बाकी जो इजी आप कर लेना। देखो 9 पार्ट ये एपी नहीं है, बता देता हूं, फिर भी देखो 1 3 9 27, देख के पता चल रहा है एपी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। टी A2 माइनस A1 निकाल लो, कितना हो जाएगा 3 माइनस 1, कितना आ गया 2। A3 माइनस A2 निकाल लो, कितना हो जाएगा 9 माइनस 3 6, सॉरी 9 माइनस 3, कितना हो गया 6। सेम नहीं आ रहा ना कॉमन डिफरेंस, तो एपी नहीं है। ठीक है, जिस क्वेश्चन में आप लगता है मुझे अटक सकते वो बना देता हूं। देखो 10 पार्ट एपी है, क्यों है? क्योंकि A 2A 3A 4A है ना, तो हम इसमें क्या करेंगे, देखो सीरीज वाइज बढ़ता जा रहा है। A2 माइनस A1 यानी 2A माइनस A, कितना आ गया A आ गया। A3 माइनस A2 3A माइनस 2A, कितना आ गया A आ गया। A4 माइनस A3 4A माइनस 3A, ये भी A आ गया। मतलब कॉमन डिफरेंसेस आर सेम, कॉमन डिफरेंसेस आर सेम। डी पूछा इसलिए डी लिख देंगे, A है, डी हमारा क्या है A है। तो आगे का टर्म निकाल लेंगे, सिंपल है। A5 कितना होगा A प्लस 4D, A कितना है हमारा A हमारा A है, प्लस 4D 4D कितना है हमारा A निकला, तो A प्लस 5 सॉरी हाँ A प्लस 4 इंटू A 4A,
तो कितना हो जाएगा 4a + 1 है 5 है। उसी तरह a6 निकाल लेंगे a + 5d, a कितना हमारा a ही है, 5 × d कितना निकला a निकला, तो a + 5a कितना हो गया ये 6 है। उसी तरह 7 टर्म a + 6d, ये भी हमारा हो जाएगा a + 6 × a यानी 7 है। हो गया ना, सिंपल है। इसी तरह आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना, एकदम आराम से बन जाएगा। देखो जो 11 टर्म है वो एपी नहीं है, क्या दे रखा है, a दे रखा है, a² दे रखा है, a³ दे रखा है, a4। ये पावर बढ़ रहा है, पावर माइनस करेंगे तो कुछ नहीं होगा, यानी a² - a कुछ नहीं होगा, a³ - a² कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपस में पावर अगर सेम नहीं होता तो माइनस नहीं हो सकता, तो ये एपी नहीं होगा, नॉट इन एपी, क्योंकि कुछ भी माइनस नहीं होगा। a4 a⁴ - a⁴ क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ऐसे ही रह जाएगा, क्योंकि पावर सबका डिफरेंस है, तो सॉल्व नहीं होगा। 12th पार्ट देखो, 12th पार्ट में आपको दिक्कत हो सकता है, तो ये बता देता हूं √2 √8 √18 √32। देखो a2 - a1 यानी √8 - √2, √8 को लिख सकते हैं 2 √2, कैसे लिखो, √8 रूट में है तो फैक्टराइज करेंगे, 3 बारी है ना 2, तो 2 का एक पेयर बनेगा, तो पेयर बाहर निकल जाता है, यानी 2 √2 - √2, ये हो गया √2। उसी तरह a3 - a2 √18 - √8, उसी तरह फैक्टराइज करके 18 को देखेंगे तो ये हो जाएगा 3 √2 - 2 √2, कितना हो गया √2। उसी तरह a4 - a3 √32 - √18, √32 क्या लिख सकते हैं, 4 √2 - 3 √2, ये भी हो गया √2। इसका d क्या हो जाएगा √2, d क्या हो जाएगा हमारा √2, क्यों, क्योंकि कॉमन डिफरेंसेस आर सेम, अगर ये सेम है तो एपी है। अब निकाल ले इसका 5th टर्म, 6th टर्म एंड 7th टर्म, कैसे निकालेंगे 5th टर्म, a5 क्या होगा a + 4d, a कितना है √2 + 4 × d कितना है √2, तो √2 + 4 √2 कितना हो जाएगा 5 √2, ठीक है। अब देखो 5 √2, इसमें तो ऐसे दे रखा है ना, रूट के बाहर कुछ नहीं, सब रूट के अंदर है, तो इसको भी हम रूट के अंदर डाल देंगे, फैक्टराइज करके पेयर का सिंगल बाहर निकलता है, तो सिंगल अंदर जाए क्या बन जाएगा, पेयर में बन जाएगा, यानी 5 का स्क्वायर 25 2 × 50, यानी ये हो गया √50, ऐसे पैटर्न में आ गया। उसी तरह a6 निकालो, a + 5d, a कितना है √2 + 5 √2 यानी 6 √2, इसको भी कर देंगे 6 अंदर जाके पेयर बन जाएगा, 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 2 × 72, तो √72। उसी तरह a7 निकाल लो, a + 6d, a कितना है √2 + 6 × d कितना है √2, यानी √2 + 6 √2 कितना हो गया 7 √2, इसको भी अंदर डालेंगे स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 2 × 98, हो गया ना। अब लिख देना रिक्वायर्ड एपी क्या होगा, √2 √8 √18 √32, फिर जो हमने निकाला √50 √72 √98, हो गया हमारा बेसिक सा सॉल्व। ये कौन सा पार्ट था 12th। अब देखो 13 है वो एपी नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये दे रखा है √3 √6 √9 √12, ये आपस में माइनस ही नहीं होगा, कैसे होगा, √6 - √3 क्या होगा, माइनस ही नहीं होगा, √9 - √6 माइनस ही नहीं होगा, तो ये एपी में नहीं है, क्योंकि आगे कुछ भी सॉल्व नहीं होगा, तो नॉट इन एपी, सीधा लिखेंगे नॉट इन एपी। उसी तरह देखो 14 पार्ट देख लो,
1 का स्क्वायर 14 पार्ट है, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर a2 माइनस a1 पहले निकाल लो, a2 माइनस a1। a2 कितना है? 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 8 हो गया। a3 माइनस a2, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 माइनस करेंगे 16। एपी नहीं है, आगे निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉमन डिफरेंस हमारा सेम नहीं आया है, तो लिख देंगे नॉट इन एपी। आगे देखो 15 पार्ट देख लो। 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73। a2 माइनस a1, 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 कितना हो गया? 24। a3 माइनस a2, 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25 माइनस करो 24। a4 माइनस a3, a4 कितना है? 73 माइनस 7 का स्क्वायर 49, 24। देखो कॉमन डिफरेंस इसमें सेम आ गया है। 73 था ना? हाँ 73 था। कॉमन डिफरेंस सेम आ गया। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ गया है, d इज इक्वल टू 24। अब आगे का इसका टर्म निकाल लेंगे, 5th, 6th और 7th। कैसे निकालेंगे? a5 को लिखेंगे a प्लस 4d, a6 टर्म को लिखेंगे a प्लस 5d, a7 को लिखेंगे a प्लस 6d। ठीक है ना? इसी के साथ ये हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। अगर किसी के भी कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, वो मैं बता दूंगा। वैसे कोई डाउट्स होना नहीं चाहिए, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू।